क्या हो रुक्मी? ठाकुर साहब ने कमरे में ना कोई हवेली छोड़कर चले गए हमेशा बस्ती। अरे करमजनी, अब इस समय कौन सी मनहूस खबर सुना रही है हमें? भला ठाकुर साहब अट्ठे से काई जाएंगे? अरे ठाकुर साहब सच में चले गए। ये देख, हमारा छोरा हवेली छोड़कर चले गए हुए। पता नहीं इस रुक्मी ने कैसे जादू किया है हमारे छोरे पर। ऐसे कैसे जा सकता रणवीर अट्ठे से? हवेली के पहरेदार के अट्ठे थे, उन्होंने देखकर हमें बताया क्यों नहीं? पापा साहब, ये था पैरे पे, ये बोला रणवीर को जब तक ना देखा। बोल, क्या कर रहा था? पहरा दे रहा था कि सो रहा था? बता। कुंवर साहब, रात के करीब 1 बजे मैं चाय पीने वास्ते सिर्फ 10 मिनट के लिए पैरे पर नहीं था, लेकिन जब मैं वापस आया तब मैंने किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। रात के 1 बजे, इसका मतलब है रणवीर को हवेली से गए घणो समय हो गया। पता नहीं हमारा छोरा कट्ठे होवेगा। तुम लोग अट्ठे खड़े रह के क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। जा। समदन सा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने जल्दबाजी में रणवीर को यह नहीं बताना चाहिए था कि रसाल उसके बच्चे की मां बनने वाली है। आप समझन सा नहीं दोष दे रहे, जबकि रणवीर चिट्ठी में रुक्मी को दोषी बताकर गया। उसने लिखा है कि उसे रुक्मी ने धोखा दिया। रणवीर रसाल की वजह से घर छोड़कर गया है, ये कटे लिखा है चिट्ठी में। आप सही कहो समदन सा। अरे यही रुक्मी तो थी ठाकुर साहब के साथ आखिरी बार, और यही रुक्मी ठाकुर साहब के कमरे से चिट्ठी लेकर आई है। बोल के कहियो तन्ने मारे छोरे से, तू ही उसके साथ थी ना आखिरी बार? मारे को भी ना बोलने दियो तन्ने। बोल के कहियो है तन्ने। मैंने ठाकुर साहब से कुछ ऐसा ना कहा, तुम्हारे कोर्ट से ना कहना चाहिए था। बट क्या बोलिया तुमने, ये तो बता। बहुत फटने से पहले चीची हमारे कमरे में आई थी। हमारे से कहो कि इन्होंने ठाकुर साहब को बता दिया है कि हमारा ब्याह उनसे हो चुका है। मैं पींदड़ी हूं उनकी। थारे से किसने कहे हो मारे छोरे से सच्चाई बोलने वास्ते? तू है कौन? थारी औकात के है? हाँ, अरे अब इससे बात करने से क्या होगा? इसे धक्के देके इस हवेली से बाहर निकाल दो। मैं थारे को खुद इस हवेली से बाहर निकालू हूँ। चल। रुक जाओ मासी, रुक जाओ मासी, रुक जाओ मासी। चीची अट्ठे से ना जाओ। पींदड़ी, ये तो क्या बोल रही है? मैं ठीक कहूँ ताई साहब, ये ना जा सके अट्ठे से। अब हमारी समझ में आया कि पौ फटने से पहले आप हमारे कमरे में क्यों आई थी। ये कहने कि आप हमारे वास्ते अट्ठे से जा रही थी, तब हमारे को आपकी बात पर यकीन ना हो रहा था, पर अब हमारे को पूरा यकीन हो गया कि आप अट्ठे से एकली ना जा रही थी। आपने तो ठाकुर साहब को भी अट्ठे से जाने वास्ते मना लिया था। हमारे वास्ते ना जा रही थी आप अट्ठे से, बल्कि ठाकुर साहब के साथ भाग रही थी आप अट्ठे से। क्या हुआ? ये चेहरे पर हैरानी लाकर अनजान बनने की कोशिश ना करो आप। कल पूरा दिन आप एकली थी ठाकुर साहब के साथ, हम में से किसी को भी ना जाने दियो उनके पास, यहाँ तक कि भाषा को भी ना मिलने दियो उनसे। और क्या कह रहे थे आप कि ठाकुर साहब के दिमाग पर असर पड़ जाएगा, पर सच्चाई तो ये है कि आप उनके दिमाग में अट्ठे से भाग जाने की बात डाल रही थी। और ये चिट्ठी भी आप ही ने लिखवाई होगी ठाकुर साहब से। आप लोग इन्हें अट्ठे से ना जाने दो।
ये अच्छी तरह जाने ठाकुर साहब कहाँ है। ना रसाल, ये सच ना है, उल्टा लक्षणी कट्ठे हमारी छोरी कभी कट्ठे छुपा रखा है। अरे बोल ना। अरे रुक्मी को बताना है, ये क्यों छुपावेगी रणवीर सा को? आप तो इसकी सफाई ना दो तो ही ठीक है। अरे बोल ना। अरे कट्ठे भेजा तूने ठाकुर रणवीर को, बोल। कट्ठे छुपा रखा है, बोलती क्यों नहीं? बंद कर रुक्मी को मारना। ठाकुर साहब, मैं सच कहूं, अरे रुक्मी को कुछ भी पता ना है, वरना वो उनकी चिट्ठी लेकर हम सबको कहीं दिखाती। अरे जो रुक्मी को रणवीर साह के साथ में भागना ही होता तो बिना बताए वो उनके साथ चली जाती। अरे इस रुक्मी में क्रूरता कूट कूट कर भरी थी। जाने से पहले ये हम सबको दुख में तड़पते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए तो ना भागी है रणवीर के साथ। थारे को जितनी भी सजा दी जाए कम। मदन सिंह जी, ये रुक्मणी हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। दीप, पुलिस ने खबर कर दे और थारे आदमियों से भी कह दे कि वो रणवीर को ढूंढे। वापस मैंने वो कर दिया, पुलिस को भी इत्तला कर देता हूँ। उनकी रक्षा करना। मैंने तो उनको सच्चाई भट की भलाई वास्ते बताई थी, रसाल की भलाई वास्ते बताई थी। को क्या मालूम था कि हरी मदद करो कांटा, हरी मदद करो। ठाकुर साहब को सही सलामत वापस भेज दो और हमारे को अड्डे से हमेशा वास्ते बाहर निकाल दो। क्या कर रही है रसाल? हार मारू मैं आपसे, हाँ खेलो हमारे साथ ऐसो खेल जिसमें आप माहिर हो, ऐसो खेल जो तुम्हारे को मालूम ना है और ठाकुर साहब मालूम करने की स्थिति में ना। बचपन से मैंने आपको अपनी सकी जीजी से भी ज्यादा प्रेम किया, उसके साथ क्या आप ये खेल बंद कर दो। अब ठाकुर साढ़े पाना चाहो ना तो ठीक है, अब खुश रहो उनके साथ। मैं चली जाऊंगी अड्डे से, ना आऊंगी आप दोनों के बीच। पर आप ठाकुर साढ़े वापस ले। मैं थारे को कैसे समझाऊं रसाल? थारा तो भारे पर विश्वास ही खत्म हो गया। मैं ना जाड़ू ठाकुर सा कटे है। मैं अपने कान्हा की कसम खाकर कहूं, हरे को तकलीफ में देख आपको मजा आवे, पर मैं ना देख सकूं किसी को दर्द सहते हुए। इस वास्ते हमारे सामने आप एक और दिखावा ना करो। बेशक ये कान्हा की मूर्ति आपने अपने एड़ी हाथों से बनाई है, पर इनमें भी आस्था है हमारी। इसके वास्ते आप इनके सामने दिखावा ना करो, वरना ये आपको ऐसे सजा देंगे कि आप सोच भी ना सको। हरे को पूरा यकीन है कि आप अच्छी तरह जानो ठाकुर सा कहाँ है। आप रसाल के बीन हो, उसके होने वाले बच्चे के पिता हो। आपकी और रसाल की शादी में मैं मौजूद थी। रसाल हमारी छोटी बहन है, रसाल को उसका अधिकार वापस दे दो। अरे आप देख के ना चल सकोगे? सॉरी, मैं अपने ख्यालों में था। अरे जीजू साहब, आप हमारे को ऐसे काहे देख रहे हो? मैं घिसू हूँ,
खीसू? कौन खीसू? मारे को ना पहचान रहे हो? अरे थारे जीजोसा की याददाश्त चली गई है, उन्हें कुछ याद ना है। नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ सुना था मैंने? अरे जीजू सा, आपकी तो याददाश्त चली गई, अब मारे को कैसे पहचानोगे? ये तुम्हें कैसे मालूम? आप मारे जीजू सा जो हो, बापू ने बोलो तो कि मैं ना मासा के साथ हवेली में ही रहूंगा, और उन्होंने बोलो कि है ना तू काकी सा के घर पे जा, इसलिए मैं स्कूल से काकी सा के घर पे ही जा रहा हूँ। पर जीजू सा आप अकेले इकट्ठे जा रहे हो? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। पर जीजू सा, आप इस गांव में किसी को भी ना जानो, कहीं आप वाट तो ना भूल गए? चलो हमारे साथ। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा। जीजू सा, मैं भी तो आपको साला हूँ, चलो हमारे साथ चलो, मैं आपने अकेले ना जाने दूंगा, चलो। अरे जीजू सा, कितने दिन हो गए हैं, अब ना ही माए से मिले हो या बात किए हो, चलो हमारे साथ चलो। चलो ना जीजू सा, मारो घर पास में ही, चलो ना। चलो। आइए, अंदर आइए। अच्छा, तो ये है तुम्हारी काकीसा का घर? ना जीजू सा, ये तो मारो घर है। अब कितनी बार अट्ठे आए हो? और थोड़ी देर वास्ते। थोड़ी देर वास्ते क्यों? जब भी रसाल जी हवेली से अट्ठे हमसे मिलने आती थी तो आप तुरंत यहाँ पे आके उन्हें हवेली ले जाते थे। आप रसाल जी को घणो ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे आप। अच्छा। हाँ जीजू सा, आप जब भी यहाँ पे आते थे तो मुझे अच्छा ना लगता था, मुझे आप पे गुस्सा आता था। क्यों? तुम्हें मुझ पर क्यों गुस्सा आता था? क्योंकि आप माए रुक्मी जी से नफरत करते थे। मैं तुम्हारी रुक्मी जीजे से नफरत क्यों करता था? लो, मैं हवेली फोन करके रसाल जी को बताने के बजाय इनसे बातें कर रहा हूँ। तुमने बताया नहीं किसू, मैं तुम्हारी रुक्मी जीजे से नफरत क्यों करता था? जीजो सा, ये घनी लंबी कहानी है, आप अट्ठे बैठो, मैं आपके वास्ते चाय लेके आऊँ। और हाँ, आपने हमारी हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। मैं रुक्मी से नफरत क्यों करता था? हमारे छोटे भाई के साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो रुक्मी है। पिछली बार भी जो हादसा हुआ था वो न हो रुक्मी उसके पीछे। अगर आज भी हमारे भाई ने गलत कदम उठा लिया तो मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। जीजो साहब, आप कमरे में जाके आराम करो, मैं और दीप रणवीर को ढूंढे बिना चैन की सांस नहीं लेवेंगे। जीजो साहब, चलिए जाइए वापस। वाह भाणजे, तूने जीजोसा के दिमाग में यह बात डाल के कि रणवीर को हादसों रुक्मी के कारण हुए तो अपने लिए तो रास्ता साफ कर लिया, और इस बार उस दिन की तरह फिर से सुपरमैन मत बन जाना, समझो? मामा साहब, क्यों मारे को उस दिन की बेवकूफी याद दिला रहे हो, जब मैंने रणवीर के हाथ से गन छीनकर उसे खुदकुशी करने से बचा लिया था। लेकिन इस बार मैं वो बेवकूफी ना करूंगा। शाबाश भांजे। बस एक बार रणवीर का पता चल जाए, फिर वो हवेली जिंदा ना आवे। इस बार हमेशा के लिए उसे ठिकाने लगा दूंगा मैं। ये बात करनी थी थारे को अपने जीजोसा के बारे में। वो घर में ना है। अट्ठे जीजू सब हमारे घर पे हैं। केसरिया बालम
आवो हमारे देश। नारू मारी छोरी थारा बीद मिल जावेगा। कुंवरदीप सिंगड़े अपने आदमियों को भेजू है, रणवीर मिल जावेंगे। हाँ रसाल, मत रो, रणवीर लौट आवेगो। यहाँ बैठकर रोने के बजाय चल रसाल, हम सब मंदिर में जाके उसकी सलामती के वास्ते जाप करेंगे। चल बेटा। मासा ठीक बोल रही है, चल आटी से उठ मारी छोरी। जीजी फोन काहे ना उठा रही है? के करूं? हाँ, मैं बापू ने फोन करूं। ना बापू फोन उठा रहे, ना रसाल जीजी। मारे को उन्हें बताना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं हवेली के नंबर पे फोन करूं। सारे कमबख्तों को फोन काम दिया है रणवीर को ढूंढने का, लेकिन अभी तक किसी ने फोन नहीं किया। सबके सब निकम्मे हैं सारे, सबके सब। अरे कहीं लैंडलाइन पे बताने के लिए फोन तो नहीं किया? लैंडलाइन पे। हेलो, मैं घीसू बोल रहा हूँ। बापू और रसाल जीजी फोन ना उठा रहे हैं। मारे को उन्हें बताना बहुत जरूरी है, जीजो सा के बारे में। क्या बात करनी थी थारे को अपने जीजो सा के बारे में? वो घर में ना है। वही तो बता रहा हूँ, अट्ठे जीजो सब हमारे घर पे हैं। मैं तो हवेली को चाकर बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी पता नहीं है। वो मैं थारा बापू और जीजी ने बता दूंगा। तू उनको कटे भी मत जाने देना, कटे भी। हाँ, तू तो जाने है कि उनकी तबीयत चौखी को नहीं है। हाँ, मालूम है। मैं उन्हें अट्ठे ही रोक के रखूं। आप जल्दी से सबने भेज दो। ठीक है, मैं भेजूं। अब क्या करोगे तुम? मासा वही होगा जो हमने फैसला लिया था। मामा साहब, आप हमारे पट्टों को फोन करो, उनसे कह दो कि रणवीर मदन सिंह के घर पर है। वो तो कह दूंगा भांजे, और उस घीसू ने मदन सिंह और रसाल के सेल फोन की घंटी बजाई थी। अगर कहीं उन्हें पता लग गया तो? रसाल, छोरी थारे फोन पे काकीसा का फोन आया था गांव से, ये बात कर ले। शायद घीसू ने बात करने वास्ते फोन किया होगा को। वो बेचारा बटे एकलो है ना, और स्कूल की परीक्षा भी चल रही है। हाँ माँ, मैं अभी बात कर लेती। बिंदनी, ये समय ठीक ना है, बेचारा छोटा बच्चा है, और फिर वो अपने जीजो सा के बारे में पूछेगा तो थारे को बताना पड़ेगा। ये सुन के वो बहुत दुखी हो जाएगा, और फिर उसकी परीक्षा पर भी असर पड़ सके। रणवीर को मिल जाने दे, फिर बात कर लेना। ताई साहब ठीक कह रही है माँ, मैं घीसू से बाद में बात कर लूंगी। लो पी ली चाय। अब मुझे बताओ घीसू कि मैं तुम्हारी जीजी रुक्मी से नफरत क्यों करता था? पहले मैं काकीसा के पास से आपके वास्ते नाश्ता लेके आऊं, वो खा लो फिर बताऊं। घीसू बैठो हैं। इतनी देर से तुम मुझे अपनी बातों में उलझा रहे हो घीसू। अब अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं इसी वक्त यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। नाना जीजू सा, आप बहुत मुश्किल से मिले हो, अट्ठे से ना जाना। तो फिर बताओ मुझे, क्या वजह थी कि मैं तुम्हारी रुक्मी जीजी से नफरत करता था? आखिर कसूर क्या था उसका? माही रुक्मी जीजी का कोई भी दोष ना था। आप खुद माही जीजी के पीछे पड़ गए थे। मैं और जीजी बाजार में मूर्तियां बेचने जाते थे। आप माही रुक्मी जीजी से बात करने वास्ते सारी मूर्ति खरीद लेते थे। वैसे कल आप इसी वक्त आएंगे ना? आपने माही रुक्मी जीजी से बात करने वास्ते मारे से दोस्ती की, मारे को टॉफी देके फुसलाते थे। दोस्ती की एक छोटी सी भेंट।
फिर आप छुप छुप के माई जीजी से मिलने लगे और आपने उनसे कही कि है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माही रुक्मी जीजी फिर भी आपसे दूर रहना चाहती थी क्योंकि आपने उनकी पूरी सूरत ना देखी। फिर आप उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाने लगे। फिर आपने कहो कि है ना मुझे वो सूरत मिल गई है जिसे मैं बरसों से तलाश कर रहा था। ये चेहरा जिसे जिसे परसों से मैंने अपने सपने में देखा था, आज वो मेरे सामने है। फिर आप अपने घर वालों से लड़कर माही रुक्मी जीजी से ब्याह करने को तैयार हो गए। पर ब्याह की पहली रात ही आपने माही रुक्मी जीजी को पूरा चेहरा देख लियो। फिर आपने माही रुक्मी जीजी को हवेली से बाहर निकाल दिया और आपने माही रुक्मी जीजी से कहो जानबूझ के तुमने मुझसे ये बात छुपाई है। तुमने धोखा दिया है मुझे तुमने। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी इस सूरत से। और इस बात से आप माही रुक्मी जीजी से नफरत करो। खीसू, मैं रुक्मी से सिर्फ इसलिए नफरत करता था क्योंकि रुक्मी ने मुझसे अपना पूरा चेहरा छुपाया था और मुझे लगा कि उसने मुझे धोखा दिया। हाँ, पर माही रुक्मी जीजी ने आपने धोखा ना दियो। ब्याह के पहले ही अपने चेहरे की सच्चाई बताने वास्ते उन्होंने आपके नाम की चिट्ठी लिखी थी। बहुत जरूरी बात लिखी है उसमें और थारी दोस्त को वर्षा ने दिया। ठीक है, मैं ही आपको वो चिट्ठी देने आ रहा था पर मैं कीचड़ में गिर गया और हमारे कपड़े भी खराब हो गए और माँ ने मेरे कपड़े बदलवा दिए और वो चिट्ठी माँ के हाथ लग गई। रुक्मी की चिट्ठी कुंवर सा के लिए? माँ को लगे कि आपको असलियत पता चलते ही आप ब्याह से मना कर दोगे और हमारे बापू की वो खेत जो बड़े ठाकुर साहब ने आपकी वजह से दी थी वो भी छीन लेवेंगे। इसी डर से माँ ने वो चिट्ठी बदल दी और लिख दिया कि अगर आप रुक्मी जीजी से प्यार करो तो मंदिर में आकर मिलो, और आप वो चिट्ठी पढ़कर मंदिर में भी आकर मिलो। जीजी को लगे सच्चाई जानने के बाद भी आप माही रुक्मी जीजी से ब्याह करना चाहो और आपको ब्याह रुक्मी जीजी से हो गया। माँ की इस हरकत के बारे में रसाल जीजी ने तब पता चलो जब रुक्मी जीजी ने ब्याह की बेदी में जाना था। भाई साहब, चांद और रुक्मी में फर्क है। चांद में दाग है, हमारी रुक्मी में नहीं। भाई, मैंने रुक्मी का चेहरा पूरी तरह कभी देखा नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, उसके जैसी खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई नहीं। खाओ हमारे माथा की सौगंधर, कहो कि आपने कुछ ना किया। तब तक घनी देर हो गई थी जीजू सा, पर फिर भी रसाल जीजी माँ से लड़ी। जो एक भी शब्द निकाला रसाल तो मैं वचन देऊं तन्ने, इस घर से रुक्मी की डोली उठे ना उठे तारी माँ की अर्थी जरूर जावेगी। माही रुक्मी जीजी को इस बारे में कुछ भी ना पता था, पर ब्याह की पहली रात ही हमने उनकी पूरी सूरत देख ली और उनको धोखेबाज कहकर हवेली से बाहर जाने को कहो। तब हमारी जीजी ने आपको अपनी चिट्ठी वाली बात बताई और आपने रुक्मी जीजी के सामने वो चिट्ठी रख दी थी जो जीजी ने ना माँ ने लिखी थी। ये रही वो चिट्ठी। कहाँ लिखा है इस चिट्ठी में उसके बारे में? बोलो रुक्मी, देखो। अरे बोलो ना, जवाब दो। कहाँ लिखा है इस चिट्ठी में दाग के बारे में? बोलो। हमारी रुक्मी जीजी ने माँ और बापू और रसाल जीजी और हमारी फिक्र में सारा दोष अपने सर पे ले ली और आपके पास जो चिट्ठी थी वो जीजी ने जला दी ताकि किसी को भी माँ की चिट्ठी बदलने वाली बात ना पता चले। और उस दिन से आज तक हमारी रुक्मी जीजी आपकी नफरत सहती आई हैं। खीसू, तुम मुझे इतना कुछ बता रहे हो लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। मैं कैसे मान लूं कि जो भी कुछ तुमने मुझे अभी बताया वो सब सच है? तो चलो मैं आपकी और रुक्मी जीजी की ब्याह की तस्वीरें दिखाऊं, शायद आपको याद आ जाए। आइए।
रुक्मी की कहानी बड़ी दुखदाई है। वो गृहस्थाश्रम का त्याग नहीं करना चाहती थी, पर हालात ने उसे त्याग करने पर मजबूर कर दिया। अब इस जीवन से रुक्मी की कोई अपेक्षाएं नहीं है, इसी वजह से वो संन्यास लेना चाहती है। बहुत दर्द सहा है उस बेचारे ने अपने जीवन में, और ये दर्द उसे उसके अपनों ने ही दिया है। वो मैं ही था जिसकी वजह से रुक्मी साध्वी बनने चली गई थी। तो फिर रसाल ये क्यों कहती रहती है कि मेरी उससे शादी हुई है? माही रुक्मी जीजी और सबने सजा देने के वास्ते आपने माही रुक्मी जीजी को हवेली से निकाल दियो और माही रसाल जीजी से ब्याह कर लियो। क्या? इसका मतलब मैंने जिससे प्यार किया, मेरी रुक्मी, मैंने उसके साथ तो अन्याय किया ही, पर जिससे मैं प्यार नहीं करता उस बेगुनाह रसाल को भी सजा दे दी। और इसी वास्ते मैं आपसे नफरत करता था। तुमने जैसा बताया ना किसु, अगर मैंने वैसे ही किया है, उसके बाद तुम्हारा मुझसे नफरत करना ठीक है। जब आप रुक्मी जीजी को हवेली ले गए थे तुम्हारी नफरत आपसे खत्म हो गई थी जीजू साहब। अब मैं आपसे नफरत ना करूं। थैंक्स केसु, तुमने आज मुझे पूरा सच बता दिया। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब मेरा तेरी जीजी के पास जाना बहुत जरूरी है, मुझे सब सुधारना होगा। ना जीजू साहब, आप अट्ठे से ना जाओ। केसु, बात को समझा कर, मेरा हवेली जाना बहुत जरूरी है। घिसू, 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 दरवाजा खोल घिसू, मेरा हवेली जाना बहुत जरूरी है, समझा कर। हवेली से लोग आते होंगे, मैं द्वार उसके बाद ही खोलूंगा। अभी तो मैंने रसाल ने फोन करने से टाल दी, लेकिन अगर उस घीसू ने मदन सिंह, रसाल या हवेली की लैंडलाइन पर फोन कर दिया तो? मासा, हमारे लोग मदन सिंह के गांव वास्ते निकल चुके हैं। भांजे, मारे को लगे कि हमें अपने आदमियों के पहुंचने की बात नहीं जोनी चाहिए, हमें खुद को निकलना चाहिए, ये कह के कि हम रणवीर को ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन तुम लोगों को अट्ठे पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, और तब तक उस मनुष्य घीसू ने इस हवेली में दोबारा फोन कर दिया और हवेली वालों को पता चल गया कि रणवीर मदन सिंह के या उस घीसू के साथ है, तब क्या होगा? भांजे, निकलने से पहले हमें हवेली की लैंडलाइन को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और रसाल और मदन सिंह के फोन को ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसके बाद मदन सिंह के गांव चलेंगे। तो ठीक है मामा साहब, पहले सारे फोन्स को ठिकाने लगा देते हैं। चलो। समझा। घिसू, घिसू, दरवाजा खोलो, मेरा हवेली जाना बहुत जरूरी है। ना जीजू साहब, आपकी याददाश्त चली गई है। आप कट्टे और चले गए तो मैं सबने क्या जवाब दूंगा? अरे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, सीधा यहाँ से हवेली जाऊंगा। सुना तूने? ना, मैंने फोन करके वट्ठे के दास से बोल दिया है, उसने सबको बता दिया होगा। वो अट्ठे वास्ते निकलते होंगे, मैं ना खोलूंगा द्वार। घिसू देख, मेरी बात ध्यान से सुन। ये भी तो हो सकता है कि घर के सभी लोग मुझे ढूंढने के लिए घर के बाहर गए हों और अभी तक उस दास ने उन्हें कुछ बताया ही ना हो। घिसू, तूने मुझे बताया ना कि हम पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। देख, अब भी हम बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। मैं रोज तुझे टॉफियां दिया करूंगा, रोज। ठीक है? चल, दरवाजा खोल। अच्छा सुनो दोस्त, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो बस। और फिर तुम्हारी तो दोनों जीजी हैं हवेली में, तुम्हें उनसे नहीं मिलना।
मदन सिंह तो फोन के चिपक के बैठे हुए हैं। मैं फोन गायब करूं तो कैसे गायब करूं? हाँ, सही काम करो। उससे कह दो कि मैं रणवीर के बारे में बात करना चाहूँ। ठीक है बात, चलो। रणवीर, ओह, अरे मदन सिंह जी, दीप आपने बुला रही हो। रणवीर के बारे में कोई अर्जेंट बात करनी है। रणवीर साहब की कोई खबर मिली? अरे खबर मिल जाती तो आपने बात करवा वास्ते क्यों बुलाते हो? अब तो चलो चलो। आपको हमारे से कोई जरूरी बात करनी है। कैसी बात कर रहे हो मदन सिंह जी? हमारा भाई इस घर से उस रुक्मी की वजह से चला गया। अब आप हमारे से पूछ रहे हो कि कोई जरूरी बात है क्या? हमारा भाई का इस घर से जाना जरूरी बात ना है क्या? आप तो जानो कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करूं, हमारे को उसकी कितनी फिक्र है। हाँ मैं जानू। आप क्या बात करना चाहो हमारे से? मदन सिंह जी, वैसे तो रसाल, मासा, काकीसा, ये सब हमने यही लागे कि रणवीर वटे गया होगा जहां रुक्मी ने उसे पहले भेज दिया होगा, पर हमारे को लागे कि ये सिर्फ उनका शक है। उनका शक दूर करने वास्ते मैं और मामा साहब उसे ढूंढने जा रहे हैं। आप उस मठ का बता दे दो। आपको तो जरूर पता होगा कि वो मठ इस गांव से कटे गया। कहीं मठ में कहीं जाना चाहो? नहीं, सिर्फ तसल्ली करने वास्ते कि हमारा भाई रणवीर अट्ठे है कि ना है। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मदन सिंह जी, आप हमारे साथ ना आ सको। आप तो जानो कि पापा से का हुक्म है कि जब तक रणवीर ना मिलेगा रुक्मी इस हवेली से बाहर ना जा सके। अभी आपकी जिम्मेदारी है ना कि रुक्मी इस हवेली से बाहर ना निकले। आप सिर्फ हमें मठ का बता दीजिए कि वो मठ कौन सी जगह गया, मैं पता लगा लूंगा। हमारे पास तो कोई पतो ठिकाना है ना कि वो मठ श्रवण धाम से कटे गए है। तो ठीक है, मैं और मामा से है ना, हम दोनों ढूंढ निकालेंगे। जाने से पहले बाकी के फोन का भी काम कर देते हैं, समझो? लेट्स गो। चलो चल। रुक्मी, अरे वो दीप सिंह मारे से गुरुजी के नए ठिकाने के बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे कि हो न हो रणवीर बठी गए होएगा। थारे को क्या लगे ये संभव है कि रणवीर गुरुजी के पास चलो गए होएगा? ये ना हो सके बापू। गुरुजी के नए ठिकाने के बारे में सिर्फ मारे को मालूम है। अरे वो दीप और सुमेर का चेहरा देख कर के तो मारे को लागे है कि वो कोई ना कोई अनर्थ करना चाहे है। मारे से तो साफ कह दियो कि मैं उनके साथ ना चलूं, बल्कि अठे रहकर थारे पे पैरों दूं कि तू हवेली के बाहर ना जाए। ठाकुर साहब खुद चिट्ठी में लिख कर गए हैं कि वो वापस ना आएंगे। हो ना हो दीप सुमेर को जरूर कोई खबर मिली है कि ठाकुर साहब कटे हैं। कहीं इस बार वो अपने मंसूबों को अंजाम न दे दे। हमें उन्हें हवेली से बाहर जाने से रोकना होगा बापू, या फिर साए की तरह उनका पीछा करना होगा। हम उन्हें ऐसे ना जाने दे सके। किसी ना किसी तरह उनका पीछा करना होगा बापू। थारो शक सही हो सके रुक्मी, पर मैं ऐसा ना होने दूंगा। वो दोनों जाएंगे तो मैं भी उनके साथ में हो लूंगा। मैंने रसाल और मदन सिंह दोनों के सेल फोन बंद कर दिए हैं और कहीं छुपा दिए और लैंडलाइन का तार भी खींच लिया है। अब किस्सू अठे फोन नहीं कर पाएगा। ये तो घणो चोखो काम क्यों तुम? अब तुम दोनों जाओ, तब तक मैं मदन सिंह और रुक्मी पर नजर रखूं। लेट्स गो। दीप, रणवीर की कुछ खबर मिली? अरे आप कटे, आप कहीं यहाँ आ गए? इन दोनों के भेजे आदमियों ने अभी तक कोई खबर ना दी, इसीलिए ये दोनों खुद जा रहे हैं रणवीर को ढूंढने वास्ते। दीप, जा छोरा, ढूंढ ला अपने छोटे भाई को। अब तुम्हारे को सिर्फ थारे पर ही भरोसा है। पापा साहब चिंता ना करो, मैं और मामा साहब ना ढूंढ लेंगे हम। चलो मामा साहब। रुको कुंवर साहब, मैं भी आपके साथ चलूं।
अरे संदीसा, आप बटे जाके क्या करेंगे? दीप और सुमेर तो जा ही रहे और इन दोनों को घनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप कैसे दोगे इनका साथ? अरे ठाकुर रणवीर मारा भी तो जमाईसा है, उनको ढूंढने के वास्ते इनका साथ देने में मारे को कोई परेशानी ना होगी। चलो कुंवर समय भी चलो। अरे ठाकुर साहब, समझाओ ना इन्हें, ये तो बेचारे वैसे ही इतने दुखी हैं और बटे जाकर ये करेंगे। मदन सिंह, आप अठे रुक जाओ, दीप और सुमेर को जाने दो। दिन रहते ही उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। आप कटे उनके साथ भाग दौड़ करते रहोगे। ठाकुर साहब, मारे को कुछ ना होगा, जाने दो मारे को इनके साथ। अरे मैं इनके साथ में रहूंगा तो कुछ मदद ही करूंगा। चलो कुंवर साहब। बाबा साहब, आप समझाइए मदन सिंह जी को। इनका हमारे साथ जाने का मतलब है कि हमें सिर्फ इनकी फिक्र रहेगी, और वैसे ही रुक्मी की वजह से ये परेशान है। मैं जानूं कि हमारी मदद करना चाहे, लेकिन भगवान ना करे अगर रणवीर ना मिला तो इनकी तो हालत और खराब हो जाएगी। फिर इन्हें कैसे संभालेंगे? अरे संदीसा, आप काहे जिद करो? ये हमारी जितना है समझ है या तुम्हारी चिंता है? अब मैं आपको कैसे बताऊं? संदीसा, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, हम सब समझते हैं। इतने दिनों में आपकी छोरी ने पट्टे जो गुड़ खिलाए हमें सब पता है, और उसकी वजह से आपकी तबीयत पर भी असर पड़ा है। ठाकुर साहब, आप समझाओ ना संदीसा ने। मदन सिंह, थारी तरह हमारा भी जी कर रहा है इनके साथ जाने का। दीप और सुमेर को कुछ खबर मिलते ही वो हमें बता देंगे। आप हमारी बात मानो, अठे रुक जाओ। ठीक है ठाकुर साहब जी, आप रोको। जा छोरी, तुम लोग जाओ और कामयाब होके लौटना। आओ बाबा साहब। आप चलो आराम। माताजी महाराज, ठाकुर रणवीर और रुक्मी दोनों की रक्षा करना। पहले ठाकुर साहब के हमेशा वास्ते चले जाने की खबर ने हमारे जीवन को नरक बढ़ा दिया था। बड़ा बाप किसी के घिनौनी चाल ने कामयाब ना होने देना। अपनी उस चीजी पर से तो हमेशा वास्ते मारो भरोसा उठ गयो। बड़ा आप पर से मारो भरोसा ना उठने देना। पिंडली, ऐसा ना बोल। माताजी महाराज थारे बिन की रक्षा जरूर करेगी। रुक्मी को सपनों कभी पूरा न होवेगो। पिंडली, माताजी महाराज पर से भरोसा उठने वाली बात ना कर। हम सब थारे साथ हैं। देखना, महाराज छोरा जरूर लौटावेगा। आपकी बात तो सही है मासा, पर ना जाने कटे चुपा रखे उस मनूस रुक्मी ने। उसने तो मति भ्रष्ट कर रखी है हमारे जवाई साकी। हमारी छोरी रसाल के बीन को भगाकर खुद भी अटे से भागने चली थी वो मनूस। पापा सा रुक्मी भाग रही थी। दासी के कपड़े पहनकर हवेली से भागने चली थी। पापा सा, इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे गाड़ी में छुप के बैठी थी ताकि आसानी से भाग सके। अब तो बात साबित हो गई कि इसको पता है कि रणवीर कटे। पूछ इससे। ये ऐसे ना बोलेगी। हमारे लाख पूछने पर भी इसने अब तक कुछ नहीं बताया। अब इसका मुंह तो सिर्फ हंटर से खुलेगा। अब देखता हूं तो कैसे ना बतावेगी कि हमारा छोटा भाई कटे है। खबरदार जो रुक्मी पर हंटर चलाया तो।
क्या करने जा रहे थे आप? हाँ? छोटे, मैं तो सिर्फ इसे डरा रहा था ताकि ये बता दे कि तू कटे है। अरे इसे कैसे मालूम हो सकता है जब मैं चिट्ठी में साफ साफ लिख के गया हूं कि मैं इससे नाराज होके गया हूं? रणवीर, तू कटे चले गया था छोरा। हम सब थारे वास्ते परेशान थे और ये सो थारे साथ है। बड़े ठाकुर साहब, मैं तो लाया हूँ जीजू सा ने अट्ठे। जिसो, थारे को रणवीर ठाकुर सा का क्या मिले? मारे को रास्ते में मिले थे और ये जाने वास्ते तैयार ही ना थे और मैं इन्हें गांव ले गया और जीजू सा मान भी गए, है ना जीजू सा? रणबीर, तू रुक्मी से नाराज थो ना, पर तने यूं ना सोचियो कि थारे परिवार का के होएगा। अठे तारी माँ सा, थारी दादी सा, थारे ताया सा, थारी बहन के होएगा उनका। रणवीर, रणवीर, हम सब थारे को एक बार खोकर बड़ी मुश्किल से उबर पाए हैं। अब रुक्मी के खातिर हम सबसे नाराज होकर फिर से न जाना अट्ठे से, नहीं तो कैसे जिएंगे थारे से दूर होकर। ऐसा दोबारा ना करना छोरा। रणवीर, दीप मारा छोरा है, पर मैंने थारे को हमेशा उससे बढ़कर लाड किया है, जिसके वास्ते मारे को अपनी बेटी की नाराजगी सहन करनी पड़ी है। पर इस तरह थारा हमारी आंखों से ओझल हो जाना, थारे तायसा ये सहन नहीं कर पाएंगे। अपनी इच्छा बता दे तो हम सब मिलकर उसको पूरा कर देंगे, पर दूर जाने की बात सोचना भी मत। थारे वास्ते थारा बड़ा भाई दीप कितनी मौतें मरे हुए है, तू ये सोच भी ना सके। थारे वास्ते वो रुक्मणी को डरा धमका रहे हो तो वो थारे वास्ते दीप को प्यार थो बेटा। रणवीर, तू इस रुक्मणी के वास्ते यहां से चला गया तो, पर हमने सिर्फ थारी खातिर इसे अठे रोक के रखे हो तो, वरना तो ये अठे से भागने जा रही थी। बेटा, अगर तू अभी भी कहे तो हम इसी समय इसे हवेली से बाहर फेंक दे। अरे छोरा, अब थारे को खुद ही रुक्मी के बारे में पता चल गया है तो मासा, इसीलिए तो वापस आया हूं मैं जानता हूं, पूरा सच जानता हूं मासा, किस तरह मैंने अपनी बेहता के साथ अन्याय किया है। बहुत दुख दी है मैंने उसे, बहुत भला बुरा कहा है, लेकिन अब मैं सब सुधारना चाहता हूं। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं मासा, इसलिए मैंने फैसला लिया, अब मैं उसे उसका हक दिलवा कर रहूंगा। तब शायद कहीं जाकर मैं उससे माफी मांगने के काबिल बनूंगा। छोरो, थारे मुंह से यो सुनकर हम सबने घड़ी खुशी हो रही है कि तू अपनी बिंदनी को स्वीकार कर उसको मान सम्मान लौटाना चाहते है। बस थारो इतनो कहने मात्र से ही बिंदनी थारे को माफ कर देवेगी। वो भूल जावेगी कि तन्ने उसके साथ अनजाने में कोई नाइंसाफी की है। और जब आप सब ने रणबीर के मुंह से उसकी इच्छा जान लियो है, तो रणबीर और उसकी बींदड़ी के बीच में आने वाले लोगों को अठे रहने की कोई जरूरत ना है। इस वास्ते रुक्मी को अठे से जाना होगा। तो खुद हवेली से भागना चाहे थी ना, तो चल निकल जा अठे से, ताकि मारा छोरा और मारी बींदनी अठे सुख चैन से जी सके। चल। रुकिए मासा, शायद मैं आप लोगों को अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया। अगर मैंने अपनी बेहता की बात की है
तो वो रुक्मी है। अगर मैंने अपनी भूल सुधारकर अपनी बींदनी से माफी मांगने की बात की है तो वो रुक्मी है। अगर मैं किसी का गुनहगार हूं तो सबसे पहले रुक्मी का हूं, जिससे मैंने प्यार किया। शादी की पहल भी मैंने ही की थी और फिर शादी की पहली रात इसे धोखेबाज समझकर मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। और इसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। और ये बेचारी ना सिर्फ मेरी नफरत सहती रही बल्कि आप सबके ताने और अपनी सौतेली मां का दुर्व्यवहार चुपचाप सहती रही। चुपचाप, किसी को कुछ नहीं बोला इसने, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी। कोई धोखा नहीं दिया रुक्मी ने मुझे। रुक्मी ने एक चिट्ठी में सब कुछ साफ साफ लिखकर बताना चाहा था मुझे, मंडप में बैठने से पहले, लेकिन वो चिट्ठी किसी ने बदल दी और उसके साथ साथ रुक्मी की तकदीर भी। और ये बेचारी सबका दोष अपने सर लेकर चुपचाप सहती रही। सब सहती रही, हम सबकी नफरत, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोला इसने। ये बेचारी तो संसार त्याग कर साध्वी बनने चली गई थी। अगर आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं तो रुक्मी की वजह से, लेकिन इसका श्रेय आप में से किसी ने भी इसे नहीं दिया। सबने इसे मौकापरस्त और धोखेबाज कहा, जबकि धोखा तो इसके साथ हुआ है। बस अब ऐसा नहीं होगा। अब मुझे पूरा सच पता चल चुका है, पूरा सच। ठाकुर साहब, नहीं रुक्मी, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि अब मुझे पूरा सच पता चल चुका है। पूरा सच। भले ही मेरी याददाश्त चली गई हो और आप सबने ये सच्चाई मुझसे छुपाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन अब मुझे सब पता है और मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं। मैं रुक्मी को अपनी बींदनी के रूप में स्वीकार करता हूं। ठाकुर साहब, ये रुक्मी, क्या जो भी कुछ मैंने कहा वो झूठ है? नहीं ना? रुक्मी प्लीज, मुझे और पाप का भागी मत बनाओ। तुम्हें अपनाकर मैं अपनी की हुई गलती सुधारना चाहता हूं। तायसा, इस हवेली के मुखिया होने के नाते मुझे इस बात का पूरा यकीन है तायसा, कि अगर आप मुझे एक बार कोई वचन दें तो फिर उसके लिए वचनबद्ध रहेंगे। इसलिए आज आप मुझे यह वचन दीजिए कि यह घर रुक्मी को मेरी बींदनी के रूप में स्वीकार करेगा। रुक्मी को इस घर में एक बहू का सम्मान मिलेगा। और इस हवेली की ठकुराइन का दर्जा। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं ताया साहब, तो ही मैं इस हवेली में रहूंगा, नहीं तो रुक्मी के साथ इस बार आप सबके सामने इस हवेली से बाहर चला जाऊंगा और फिर दोबारा कभी लौट के नहीं आऊंगा। तू सोच भी कैसे सके कि हम थारे को इस हवेली से जाने देंगे? आज तक हम थारी खुशी के वास्ते थारे से झूठ बोलने पर मजबूर थे। अगर तेरी खुशी इसी में है, तुम्हारा वचन थारे साथ। थैंक यू ताया साहब।
तो फिर मेरी इच्छा ये है ताया साहब कि रुक्मी और मेरी शुरुआत ठीक वैसे ही हो जहां से रुक्मी को मेरी नफरत मिली थी। ताया साहब मैं चाहता हूं कि इस हवेली को सजाया जाए, रुक्मी को एक दुल्हन की तरह तैयार किया जाए और एक बहू की तरह उसका इस हवेली में स्वागत हो, ठीक वैसे जैसे आज ही हमारी शादी हुई। मैंने उन्हें बता दिया है कि तू ना सिर्फ उनके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है, बल्कि उनके ब्याहता भी तू ही है। सुबह तारे जीवन में नया सूरज उगेगा, तारे और ठाकुर के बीच कोई ना होगा। आज आप मुझे यह वचन दीजिए कि यह घर रुक्मी को मेरी बींदनी के रूप में स्वीकार करेगा। रुक्मी को इस घर में एक बहू का सम्मान मिलेगा। प्रसाद, अच्छा क्या जो आप अट्ठे ही चली आई? मैं तो आप ही के पास आ रही थी। मुबारक हो जीजी, आप जीत गई। चलो मैं आपके माथे पर आपकी जीत को तिलक कर दूं। माफी मांगू हूं मैं आपसे लड़ने चली थी। इस बात को भी म्हारी को ख्याल ना आया कि म्हारे को हराने वास्ते आपने तो पहले से ही मोर्चा बनाना शुरू कर दिया था, और मैं बेवकूफ अपनी भावना और अपने आंसुओं से आपको मात देने चली थी। भूल गई थी कि प्रेम और जंग में सब जायज है। ये सच ना है रसाल, जो तू कह रही है, जो तू समझ रही है वो सब। हाँ सही कह रही हो आप, वाकई मैं ना समझ सकी हूं। जब आप दासी बनकर भी हवेली में वापस आने को राजी हो गई थी, तब भी मैं आपको ना समझ सकी थी। तब भी मैं ना समझ सकी थी कि आप म्हारे से ठाकुर सा को छीनने की घात में अट्ठे वापस आई थी। और एक रात मौका मिलते ही आपने ठाकुर सा को अपनी हवस को शिकार बना ली हो और फिर लड़ी उनसे कि उन्होंने आपसे नाइंसाफी की थी। सच ना है रसाल, छीन लियो है आपने मारे बींद को मारे से, धोखे से छीन लियो है। और आज वो सच्चाई ठाकुर सा ने सबके सामने स्वीकार की है कि वो आपको बींदड़ी को मान सम्मान देने जा रहे हैं। फिर भी आप कहो कि ये सच ना है? रसाल, मैंने ठाकुर साहब को समझाने की कोशिश की थी और उन्होंने हमारे को बोलने ना दिया। तुम्हारे को मौका तो दे। मैं समझाऊं ठाकुर साहब ने मौका देकर। तू धीरज रख हमारी बहन। मत कहो हमारे को अपनी बहन, गाली लागे हमारे को। आपका हमारे को बहन कहना, बचपन से मैं आपकी एहसान मंद थी कि आपने हमारे को आग में जलने से बचाया। पर मैं ये ना जानती थी कि हमारी वजह से आपके चेहरे पर जो ये दाग है, उसके वास्ते आप हमारे से बदला लेना चाहती थी। जब मैं उसी आग में जलकर मर जाती ना, तो आज हमारे को जीते जी आपकी लगाई आग में मरना ना पड़ता। मार दी हो आपने हमारे को जीते जी, मार दी हो, जिंदा लाश बढ़ाती हो आपने हमारे को। ठाकुर साहब, हमारे को आपसे बात करनी है। रुक्मी, रस्म खत्म होने से पहले यहाँ क्यों चली आई? जाओ यहाँ से। ठाकुर साहब, हमारी आपसे विनती है,
भारे को आपसे खड़ी जरूरी बात करनी है। आपने तब भी भारे को कुछ भी कहने से रोक दिया। कम से कम अब तो हमारी अर्जी सुन लो। सुनूंगा बाबा, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन रस्में खत्म होने के बाद, उसके बाद तुम्हारी अर्जी नहीं होगी, तुम्हारा मुझ पर अधिकार होगा और मैं अपनी बेंदनी का हर हुक्म मानूंगा भी और स्वीकार भी करूंगा। समझी? ठाकुर साहब। रुक्मी, अभी जाओ यहां से। अब मैं सीधा तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखूंगा। मैं अपनी आंख और कान बंद कर रहा हूं। जाओ जाओ बाबा। मैंने माफ कर दो ठाकुर मदन सिंह, मैं आपको दियो वचन निभा ना पाया और आपकी छोरी रसाल के हित में इंसाफ न कर पाया। ना 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 ठाकुर साहब ना, इसमें आपका कोई दोष ना है। ये तो दो इंसाफ के एक दूसरे के सामने होने की हालत है। अरे ठाकुर रणवीर साहब ही अपनी भूल के वास्ते रुक्मी को इंसाफ दिलाना चाहे। आपको तो बस अपनी छोरी रुक्मी की फिक्र है। अरे रसाल का क्या होगा, उसके होने वाले बच्चे का क्या होगा? आप इसको भी हालात का नाम देकर नजरअंदाज कर देंगे। आप भी बिल्कुल ना सोचना समधन साहब कि हमें रसाल की फिक्र ना है। उस वक्त भी हमारे माथे में यो सवाल था और अब भी यो ही सवाल सामने है, पर उस समय रणवीर को रोकना जरूरी था। अब जब वो रुक गयो है तो मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। आप इतनी जल्दी निराशा से समझौता ना करो। दादी से, लेकिन इसमें रुक्मी की क्या गलती है? तो रसाल की भी क्या गलती है छोरा? तूने कहा कि रुक्मी ने थारे साथ धोखा कियो और धोखा करके थारे साथ ब्याह कियो। हम सब ने थारी बात मान ली। थारी खुशी की खातिर थारो ब्याह रसाल से करवा दियो। तो रसाल ने प्यार करने लग्यो तो थारे बच्चे की मां बनने वाली है और आज तू रुक्मी को इंसाफ देना चाहे है तो रसाल के साथ बेइंसाफी क्यों कर रहा है? तू खुद रसाल को इतना चाहने लगा था कि रुक्मी को अपने और रसाल के करीब भी नहीं आने देता था। अरे कई बार तूने रुक्मी को हवेली से बाहर निकाला ताकि तू रसाल के साथ खुश रह सके और आज तो उसी रुक्मी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहे है। वो इसलिए दादी साहब क्योंकि रुक्मी ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरे कारण तो वो बेचारी संसार त्याग कर साध्वी बनने चली गई थी। और विधि का विधान देखिए दादी साहब, वही रुक्मी मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल के ले आई। अगर वो चाहती ना तो मुझे लेकर कहीं भी जा सकती थी और मैं खुशी खुशी उसके साथ चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो यहां आई, आप सबके ताने सहती रही, लेकिन मुझसे कभी शिकायत नहीं की ताकि मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। दादी साहब नहीं जानती, बार बार वो मुझे रसाल के पास भेजा करती थी। वो खुद चाहती थी कि मैं रसाल के साथ रहूं, उसके पास रहूं। अब आप बताइए दादी साहब, मैं क्या करूं? बोल दूं जाके रुक्मी को कि तुम्हारे प्यार, तुम्हारे बलिदान की मेरी नजरों में कोई कीमत नहीं है और चली जाओ यहां से? बताइए क्या करूं मैं? हमारे पास थारे सवालों का कोई जवाब ना है रणवीर, क्योंकि थारे सवालों का जवाब अब थारे पास ही है। थारे को ही फैसलो लेनो है। थारे फैसलों को हम कोई अब विरोध ना कर सके हैं और ना ही रसाल का दुख हल्का कर सके हैं, जिसे हम मन से बिंदनी मान चुके हैं। रसाल के बहते आंसू कैसे सूखेंगे, इसको फैसलो भी अब थारे को ही लेनो है रणवीर। थारी को क्या जरूरत थी ठाकुर साहब को सारी सच्चाई बताने की? तो और मैं क्या करता? जीजू साहब बार बार पूछने लगे कि मैं काय त्याई जीजी से इतनी नफरत करता तो मैंने वही बताया जो मारे को पता था। अरे तू
तो कुछ और ना बोल सकता था के? मारे को तो किसी ने भी ना बताया कि मारे को भी आप सबकी तरह जीजू सास से झूठ बोलना चाहिए, और फिर आप भी माए से बोला करती थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने बता दिया जो सच्ची बात थी। मारे भाई साहब, आप ठाकुर साहब को सच्चाई बताने की बजाय अट्ठे फोन करके खबर तो कर सकते थे ना। मैंने जीजू साहब के वास्ते चाय लाने के बहाने काकी साहब के फोन से फोन कियो तो, पर रसाल जीजी ने मारे फोन को जवाब ना दियो, और फिर बापू ने भी मारो फोन ना उठायो। क्या बोल रहा है तू? झूठ ना बोल रहा हूँ, अब काकी साहब से पूछ लो। मैंने हवेली के नंबर पे फोन किया था, पर किसी दास ने उठाया। तो वो मारे से बोलने लगे कि बापू ने और आप सब उन्हें बता देंगे कि जीजू सा गांव में हमारे साथ है। तूने हवेली फोन किया था, पर अठे तो किसी ने खबर ना की। मैं क्या करूं, बट्टे मारे को जीजू सा ने रोकने में मुश्किल पड़ रही थी, तो मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। जी घीसू ने बापू और रसाल ने फोन किया था, तो उन्हें पता कैसे ना चला? और हवेली के फोन पर घीसू की किससे बात हुई होगी? मौसा मैं और मामा से उस मदन सिंह और रसाल के फोन में उलझ कर रखे। उस छोटे से बच्चे ने बाजी मार दी, हमारे सारे किए करे पर पानी फेर दिया उसने। अरे भाणजे, मैंने किसी तरह रसाल और मदन सिंह के फोन को अपनी अपनी जगह पर रख दिया है, और लैंडलाइन का कनेक्शन अभी तक नहीं कर पाया। अब एक काम करो, किसी फोन कंपनी को ज्वाइन कर दो। एक भी काम ना कर सका, अब जाके उसे फोन ठीक कर दो। ठीक है, जाता हूँ। ऐसी गलती भूल कर भी मत कर। अब तक तो उस घीसू ने बता दिया उनको कि उसने हवेली में फोन किया था। उसको इतना कहना कई सवालों को खड़ा कर देवे को, ये सोचो है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जब घीसू का फोन आया था तो किसने उठाया था, किसने की थी उससे बात, और हमें बताया तक ना। ठाकुर साहब, मैं तो तभी अट्ठे से चला गया था जब आपने छोटे ठाकुर साहब को ढूंढने को हुक्म किया था। ठाकुर साहब, मैं तो हवेली के बाहर पहरा दे रहा था। छोरा, तूने हवेली के नंबर पे ही किसी से बात की होता ना? जी बड़े ठाकुर साहब, वो बोलने लगे कि घर पे कोई भी नहीं है, वो जाके खबर कर देगो। पर ये कैसे हो सके ठाकुर साहब? हवेली को फोन तो बंद है। ये? ठाकुर साहब खुद ही देख लो। चंचल सही बोल रही है, लैंडलाइन तो बंद पड़े हुआ है। हवेली को फोन बंद तो फिर घिसू की किससे बात हुई होगी? क्रॉस कनेक्शन लाग गया हो, और बच्चे की आवाज सुनकर किसी ने मजाक कर दिया होगा। ऐसा हो सके, वरना अट्ठे रणवीर की खबर आए और कोई काहे कर नहीं बतावे। छोरा, थारी उम्र तो बहुत छोटी है, और तूने काम बहुत बड़ो किया है जो तू अपने साथ रणवीर को अट्ठे ले आया। ठाकुर रणवीर साहब हमारे जीजो साहब, तुम्हें कैसे ना लाता? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें चरित्रहीन कहकर तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारे बच्चे को नाजायज कहा है, जबकि वो जायज है। तुम्हें बेवजह डांटा है, जबकि गलती तुम्हारी नहीं थी। तुमने मुझ पर अधिकार दिखाना चाहा, जो कि तुम्हारा हक था, और फिर भी मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। आई एम सॉरी फॉर दैट रसाल, मुझे माफ कर देना प्लीज। हाँ ठाकुर साहब, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि आपने मारे से जो भी कहो अनजाने में कहो। आपको तो ये भी याद ना है कि मैं कौन और क्यों आप पर अपना अधिकार जता रहे। आपकी कोई गलती ना है।
ही खुद पर काबू ना रख सकी। पर अब सब ठीक हो जावे को ठाकुर साहब। आपने मारे बच्चे को स्वीकार कर लियो है। अब मारे को आपसे कोई शिकायत ना है। अरे बींद हो आप मारे। भला कोई बींदनी अपने बीन से नाराज हो सके क्या? ठाकुर साहब अब हम फिर से एक हो जाएंगे। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगा। आज मैं रुक्मी से प्यार करता हूं, बेइंतहा प्यार। कभी रुक्मी को ना समझकर मैंने उससे नफरत की थी, लेकिन अब उसे जानकर मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ रसम। तुम्हारे प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं नहीं भूलूंगा, जरूर निभाऊंगा। तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम भी दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगा रसा। मुझे माफ कर देना। राह तकत मोरी अखियां सुनी, मैं अपनी पत्नी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। तो आंसू सूख गए मोर साजन, राहत कत मोरी अखियां सुनी, तो आंसू सूख गए किस कारण मोर साजना, किस कारण मोर साजना मुझसे रूठ गए। मासा, जब हम जानते हैं कि रुक्मी रणवीर भाई साहब की हालत का फायदा उठाकर हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, तो इस तमाशे में हम सब उसका साथ क्यों दे रहे हैं? हम रुक्मी को ना, रणवीर को साथ दे रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? रुक्मी को तो वही मिल रहा है जो वो चाहती है। और रसान भाभी साहब, अन्याय हो रहा है उनके साथ। दादी साहब आप तो कुछ कीजिए। आपका कहा तो ताया साहब भी नहीं टालते। अगर आप कुछ कहेंगी तो क्या कहूं और किससे कहूं मुमल? हम सब चाहे रुक्मी से कितनी भी नफरत कर ले, पर उससे रणवीर की बिंदनी होने को हक कोई ना छीन सके हैं। मगर रणवीर भाई साहब खुद भी तो रुक्मी से नफरत करते हैं। अभी उन्हें कुछ याद नहीं, इसी वास्ते आज जो हो रही हो है रणवीर के लिए वही सच है। और रसाल भाभी साहब, उनका क्या? उन्हें भी तो रणवीर भाई साहब ने ही अपनी बिंदनी होने का अधिकार दिया था ना। यूं ही तो भाग्य का खेल है मुमल। पहले रणवीर ने ही रसाल को अपनी बींदनी होने को अधिकार दिया, हम सबने मान लिया। और आज रणवीर ही रुक्मी को अपनी पहली बींदनी होने को अधिकार देना चाहे है।
तो हम सबको मानना ही होवेगा ना। और सच तो यो है कि वो रुक्मी और रसाल दोनों ही रणबीर की बिंदनियां हैं, और यो बात कोई झुठला ना सके। ना जाने मारी छोरी कैसे झेल पाएगी अपनी सोतन को अपनी भीड़ के साथ। अरे उसकी जिम्मेवार तू है। अरे आप तो यही कहोगे, आप भी इस साजिश में शामिल हो। आप पर भी उस रुक्मी पर लांछन लगाने के पहले अपनी करतूत ने याद कर। अरे ना तू रुक्मी की लिखी चिट्ठी बदलती, न रसाल का ब्याह जमा इस हाथ से होता। पर थारे को तो थारी छोरी को इस हवेली की रानी बनाना था। सोना चांदी रुपए पैसों को लालच आ गयो। आज उसी लालच को नतीजो है। अरे तूने खुद अपनी छोरी को जीवन बर्बाद कियो है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। नहीं रुक्मी, रो मत। अब इन आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। क्या हुआ, मुझ पर विश्वास नहीं? एक मिनट। ये देखो रुक्मी, हमारे सपनों का घर। ये तुम हो और ये मैं।
मैंने इस पर लिख दिया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ सपनों के घर में रहूंगा। अब तुम भी लिखते रहो कि तुम मेरे साथ हमेशा इस सपनों के घर में रहोगी। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ वचनबद्ध हो जाएंगे। फिर अगर कोई हमें अलग करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये गवाह है हमारे एक दूसरे को दिए वचन का। ये तस्वीर याद है तुम्हें रुकमी? आज इस तस्वीर के सामने मैं एक बार फिर तुम्हें वचन देता हूं, जिंदगी भर हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज तक मेरी वजह से तुमने जो भी दुख सहे उन सबको मैं अपने प्यार से भर दूंगा रुकमी। I love you. I really love you. और अब जिंदगी भर मैं तुमसे इसी तरह प्यार करता रहूंगा, जिंदगी भर। रो मत प्लीज। आज हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तक जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अब मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर चलो। मैं समझ सकता हूं तुम्हें ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा होगा, एक ऐसा सपना जो आंख खोलते टूट जाता है। लेकिन तुम डरो मत रुकमी, डरो मत। अब ये सपना कभी नहीं टूटेगा। आज से यही हमारी हकीकत है रुकमी, हमारे जीवन की हसीन हकीकत। मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी, और ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। क्या बात है रुकमी, मुझे नहीं बताओगे? फिर से तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? तो फिर बात क्या है रुकमी? तुम मेरी तरह खुश क्यों नहीं दिख रही हो मुझे? तुम्हारी आंखों में मुझे हमारे नए जीवन के सपने क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं रुकमी? बोलो ना, क्या बात है? क्योंकि इन आंखों को सपने देखने की आदत ना रही ठाकुर साहब। ये सिर्फ टूटे हुए सपनों की चुभन जाने, अपने और अपनों की भी आंसू जाने। हरी तरह इन्हें भी अपनी खुशी से डर लग गया ठाकुर साहब, और दूसरों के दुख से तकलीफ। मैंने कहा ना रुकमी, अब तुम्हारा कोई सपना कभी नहीं टूटेगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अच्छा बोलो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए? बोलो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बोलो। आप ना कर सकोगे तुम क्या कर तो देखो। तो फिर आप मने वचन दो ठाकुर साहब। अगर मेरे वचन देने से तुम्हें तसल्ली मिलती है रुकमी, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। बोलो, क्या करना होगा मुझे? आप रसाल को अपनी बींदनी स्वीकार कर लो।